हेलो एवरीवन, माय नेम इज कमोद और आज हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस स्टडीज क्लास 12 का चैप्टर 1। ये इस चैप्टर का पार्ट 3 है। इसके पहले के 2 पार्ट और भी है जो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, तो पहले चलो देखते हैं कि आज के टॉपिक में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज पहले पढ़ेंगे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, दूसरा फंक्शंस ऑफ दीज लेवल्स, इन लेवल्स के फंक्शंस क्या क्या, इनके काम क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो लेवल की पहले बात करूं तो मोटा मोटी बात करूं, बिगिनिंग की बात करूं तो 2 तरीके के एम्प्लॉयज होते हैं। पहले तो वो जो दूसरों को मैनेज करने के लिए आते हैं, जो कि मैनेजर एम्प्लॉइज कहते हैं, चाहे वो अपने नीचे एक इंसान को मैनेज कर रहे हो, चाहे अपने नीचे 50,000 लोगों को मैनेज कर रहे हो। ठीक है, दूसरे लोग वो होते हैं जो किसी को मैनेज करने नहीं आते, सिर्फ अपने आप को मैनेज करने के लिए आते हैं। ठीक है, यानी पहले वो जो दूसरों को मैनेज करने के लिए आए, जैसे कि मैनेजर्स वगैरह हो गए, ओनर हो गए, डायरेक्टर हो गए, सुपरवाइजर हो गए, क्योंकि इन सभी के नीचे बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं। ठीक है, और पहले दूसरे तरीके के वो लोग हो गए जो किसी और को मैनेज करने नहीं आए, वो सिर्फ अपने आप को मैनेज करने के लिए आए हैं। ठीक है, अब इसकी और डीप में बात करेंगे तो मैनेजर एम्प्लॉइज को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। ये चार्ट ऑलरेडी आपकी बुक में भी है, थोड़ा आपका अच्छी तरीके से आ नहीं पा रहा होगा क्योंकि यहाँ थोड़ी सी लाइट कुछ ज्यादा ही है। ठीक है, इसकी सेटिंग में चेंज कर दूंगा, डोंट वरी, कुछ दिनों में जैसे लॉकडाउन खुल जाता है नई लाइट ले आएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये चार्ट ऑलरेडी आपकी बुक में है। इसमें जो मैनेजर लेवल है उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ठीक है, ये हो गया हमारा मैनेजर लेवल। अब इसको 3 कैटेगरी डिवाइड क्यों किया गया है और इनके नाम क्या क्या हैं, ये आराम से डिस्कस कर लेंगे। और चौथी कैटेगरी जो कि आपकी बुक में जिसको कैटेगरी नहीं बोला गया लेकिन मैंने इसको अपनी साइड से कैटेगरी का नाम दिया है, ये है नॉन मैनेजर एम्प्लॉइज। ठीक है, तो ये 3 तो वो लोग हैं जो दूसरों को मैनेज करने के लिए आते हैं, और ये वो लोग हैं जो किसी दूसरे को नहीं, सिर्फ अपने आप को मैनेज करने के लिए आते हैं, आगे से इंस्ट्रक्शन लेते हैं और फॉलो करते हैं। ठीक है, तो बात करता हूं पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं, और बहुत कॉमन ऑर्गेनाइजेशन है, इसका एग्जांपल लेने वाले हैं आपके स्कूल का। ठीक है, अब आपके स्कूल में अगर आप गवर्नमेंट स्कूल पढ़ते हो तो और प्राइवेट स्कूल पढ़ते हो तो ये कहीं ना कहीं मैच होता है। ध्यान से सुनना, आपके प्रिंसिपल जो कि सबसे टॉप पर है आपके स्कूल में, प्रिंसिपल ने बोला जी मेरे को ना अब ये चाहिए कि सारे के सारे क्लासरूम जो हो वो प्रॉपर्ली ना डिजिटल क्लासरूम हो। ठीक है, जहां पर प्रोजेक्टर से पढ़ाया जा रहा हो, मॉडर्न तरीके से पढ़ाया जा रहा हो, प्रोजेक्टर वाली क्लासरूम होनी चाहिए। ठीक है, तो आपके टीचर ने, आपके प्रिंसिपल ने डिसाइड कर लिया। ठीक है, तो वो तो होगा टॉप लेवल पे। उन्होंने ये डिसाइड करके पता है बोला किसे, अगर सरकारी स्कूल में हो तो बुलाया गया होगा वाइस प्रिंसिपल को, जी मुझे सारे टीचर चाहिए और सारे बच्चे चाहिए, डिजिटल क्लासरूम रेडी। ठीक है, और अगर प्राइवेट स्कूल पढ़ते हो तो प्रिंसिपल ने बुलाया होगा कोऑर्डिनेटर को। अब ये कोऑर्डिनेटर कौन होते हैं, कोऑर्डिनेटर प्रिंसिपल जैसे ही होते हैं, सेम डेजिग्नेशन होती है, लेकिन कोऑर्डिनेटर ना हर विंग के अलग अलग होते हैं। यानी कि प्राइमरी के अलग होते हैं, 1ली से 5वीं तक की कोऑर्डिनेटर अलग होती है, ये होता है। 6ठी से लेकर के 10वीं यानी 6 से लेकर 10 तक के कोऑर्डिनेटर अलग होते हैं, जिसे सेकेंडरी कहते हैं, और 11-12 का कोऑर्डिनेटर अलग होता है, जिसे सीनियर सेकेंडरी कहते हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेटर को बुला लिया और उनको बोला गया, मान लो कि एक प्राइवेट स्कूल का एग्जाम्पल हो तो 3 कोऑर्डिनेटर है, प्राइमरी, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी। तीनों कोऑर्डिनेटर बुला के बोला जी मुझे सारे के सारे टीचर और बच्चे चाहिए डिजिटल क्लासरूम रेडी, यानी उनको प्रिपेयर करवा दो, क्लासरूम में डिजिटल वो प्रोजेक्टर्स वगैरह लगवा दो, सब सारा का सारा काम करवा दो। ठीक है, ये डिसाइड किया आपके प्रिंसिपल ने। बुला करके किसको बोला, आपके कोऑर्डिनेटर्स को। कोऑर्डिनेटर फटाफट से अपने अपने ऑफिस में गए, वहां पर उन्होंने अपने सारे टीचर्स को बुलाया, बोला जी हमारे यहाँ प्रोजेक्टर लगने वाला है और अब आपको भी रेडी होना है, उसके लिए तैयार होना है और बच्चों को भी तैयार करना है। ठीक है, टीचर जैसे इंस्ट्रक्शन सुने फटाफट से अपने क्लासरूम में जाकर उन्होंने जिस क्लास को पढ़ाते हैं या तो जिस क्लास के क्लास टीचर हैं, सबने जाके इन्फॉर्म किया जी आपके स्कूल में प्रोजेक्टर लगने वाला है। ठीक है, देखो तो यहाँ पर कुल मिला के 4 लेवल आते हैं। सबसे ऊपर टॉप पर तो हो गए प्रिंसिपल। प्रिंसिपल ने इंस्ट्रक्शन दिए किसको, जो मिडिल लेवल में है, कौन होते हैं वो, कोऑर्डिनेटर या वाइस प्रिंसिपल कह लो। तो प्रिंसिपल ने बोला वाइस प्रिंसिपल को या कोऑर्डिनेटर को, कोऑर्डिनेटर ने बोला अपने टीचर्स को, ठीक है, टीचर्स ने बोला स्टूडेंट्स को। तो यहाँ पर टॉप लेवल में आ गए आपके प्रिंसिपल, मिडिल लेवल में आ गए आपका कोऑर्डिनेटर, बॉटम लेवल में आ गए आपके टीचर्स, और नॉन मैनेजर में हो गए आप लोग। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होता है, टॉप लेवल वाले काम करवाते हैं मिडिल वालों से, यानी प्रिंसिपल जो है हर एक बच्चे से पूछने नहीं जाएगा कैसे चल रहा है डेली डेली। अब भाई किसी स्कूल में 5,000 बच्चे हैं, 5,000 स्टूडेंट्स, तो क्या हर एक से पूछेगा क्या डेली डेली? नहीं, वो किससे पूछेगा, वो 3 कोऑर्डिनेटर बुला करके उनसे डेली बेसिस पे रिपोर्ट लेगा। हाँ जी आज क्या हुआ, कोई कंप्लेंट तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, कुछ अपडेट तो नहीं है, कोई फीडबैक तो नहीं है। वो प्रिंसिपल आता है 3 लोगों को मैनेज करने के लिए। ठीक है, वो टॉप पर है, प्रिंसिपल आता है 3 लोगों को मैनेज करने के लिए। वो 3 लोग, हर एक टीचर अपने नीचे 30-30, 40-40 से 50-50 टीचरों को मैनेज कर रहे हैं।
बड़ा स्कूल है तो 100 टीचरों को वो मैनेज कर रहे हैं। यानी क्या हुआ कि भाई हर प्रिंसिपल मैनेज करने आए 3 लोगों को, वो 3 लोग मैनेज करने आए। चलो मैं एग्जांपल लेता हूँ, हर विंग में 50-50 टीचर हैं, तो वो 3 लोग मैनेज करते हैं 150 लोगों को, 150 लोगों को, ठीक है। और हर एक टीचर मैनेज करता है, ये अप्रोक्सीमेट आइडिया ले लो कि हर टीचर 6 पीरियड लेता है, 2 पीरियड उसके फ्री होते हैं, और हर क्लास में 40 बच्चे हैं, तो लगभग 240 बच्चों को हर टीचर मैनेज करता है, ठीक है। देख रहे हो नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। इन नंबर्स के बढ़ने की वजह से ना ये ट्रायंगल शेप का होता है, क्योंकि टॉप लेवल पे ना सिर्फ एक बंदा होता है, टॉप लेवल पे सिर्फ एक बंदा होता है। और जैसे मिडिल लेवल पे आता है तो थोड़े से लोग बढ़ जाते हैं, 3 4 6 8 10। उसके नीचे लोअर लेवल पे लोग और बढ़ जाते हैं, सुपरवाइजर्स और बढ़ जाते हैं। जैसे स्कूल में एक प्रिंसिपल है, टॉप लेवल पे कितने हैं? सिर्फ एक, कौन? प्रिंसिपल। मिडिल लेवल पे कितने हैं? जो एग्जांपल लिया है 3 कोऑर्डिनेटर है, तो यहाँ 3 हो गए। टीचर्स कितने हो गए? 150 हो गए। बच्चे कितने हो गए? लगभग 3000 लगा लो। तो ये एक बंदा मैनेज करने के लिए आया इन 3 लोगों को, ये 3 लोग मैनेज करने आए हैं 150 लोगों को, और ये 150 टीचर्स मैनेज करते हैं 3000 बच्चों को, ठीक है। समझ गए होगे? ये तो आपके स्कूल का एग्जांपल हो गया। अब मैं कॉमन सी ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल लेता हूं जो प्रोडक्शन करती है या सेल्स करती है, ठीक है। तो प्रोडक्शन जो एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें हेड जो होता है, अगर वो सोल प्रोप्राइटरशिप है, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, सोल प्रोप्राइटर का मतलब होता है सिंगल ओनर। तो अगर वो सोल प्रोप्राइटरशिप है तो सबसे ऊपर टॉप पर बैठा होगा ओनर। तो टॉप लेवल पे या तो ओनर होता है, या तो सीईओ होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, या तो होता है मैनेजिंग डायरेक्टर, या तो होता है चेयरपर्सन, ठीक है। ये सारे होते हैं टॉप लेवल पे। ये इनमें से कोई एक ही होता है, ऐसा नहीं कि 3 डायरेक्टर बैठे हुए हैं, 3 मैनेजिंग डायरेक्टर, नहीं। मैनेजिंग डायरेक्टर जो होगा, चेयरपर्सन, वो एक ही होगा, उसके नीचे बहुत सारे डायरेक्टर होंगे और हर डायरेक्टर को अलग डिपार्टमेंट दे दिया गया होगा। तो जो टॉप लेवल बैठा होता है वो सिर्फ एक ही होता है हर ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। अगले चैप्टर पढ़ेंगे भी हम, जो हमारा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन एक प्रिंसिपल है, पढ़ेंगे उसके बारे में, फिलहाल तो चैप्टर 1 पे ही है। तो एक ही हेड होता है ऑर्गेनाइजेशन का। उसके नीचे मिडिल लेवल पे कौन होते हैं? डिपार्टमेंट मैनेजर्स या डिवीजन हेड, ठीक है। डिपार्टमेंट मैनेजर्स क्या होते हैं? जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो मैंने बताई आपको, मान लो कि वो फोन बनाती है, चाहे मार्कर बनाती है, ठीक है। तो मार्कर बनाती है, ये कंपनी जो है सोल प्रोप्राइटरशिप है, इसको चलाने वाला जो है ओनर, वो सिंगल ओनर है, ठीक है, उसी की कंपनी है। उसके नीचे अलग अलग डिपार्टमेंट मैनेजर्स है। कितने डिपार्टमेंट होंगे नॉर्मली? पहला होगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, दूसरा होगा सेल्स डिपार्टमेंट, तीसरा होगा मार्केटिंग होगा, चौथा होगा एचआर डिपार्टमेंट, पांचवा होगा मान लो किसी और काम का डिपार्टमेंट या रिसोर्सेज अरेंज करने का कोई डिपार्टमेंट, या मोटा मोटी जो है 3 डिपार्टमेंट ले लो, प्रोडक्शन, सेल्स और एचआर। एचआर तो हर कंपनी में होता ही होता है। एचआर का मतलब होता है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट वाले, जो दूसरे लोगों को हायर करते हैं और उनको टाइम पर तनख्वाह देते हैं, उनकी परेशानी सुनते हैं, ठीक है। तो एक हो गया ओनर, ठीक है। उसके नीचे होगा 3 डिपार्टमेंट मैनेजर, सेल्स, प्रोडक्शन और एचआर। उसके नीचे हो गए बहुत सारे सुपरवाइजर। सुपरवाइजर को हम आम भाषा में टीम लीडर भी कहते हैं। अगर आपके अड़ोस पड़ोस में कोई ना कोई एमएनसी में कॉल सेंटर में काम करता है तो उससे पूछना टीम लीडर क्या होता है, वो बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे, बल्कि बहुत से लोगों का सपना भी होता है टीम लीडर बनना, ठीक है। टीम लीडर वो इंसान होता है जिसके पास 20 से 25, 10 से 5, 20 से 25 वेरी करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, मतलब हर ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट होता है। तो अब हर सुपरवाइजर के पास क्या होते हैं, हर टीम लीडर के पास कहते हैं 15-15, 20-20 वर्कर्स होते हैं, ठीक है। तो और वो वर्कर्स जो होते हैं वो बॉटम लेवल में आते हैं। और वर्कर्स का काम क्या होता है भाई, जो सुपरवाइजर ने बोला है सिर्फ वही सुनना है। अब मैं इसमें आपको एक एग्जांपल लेता हूं। मान लो कि ना एक नया ऑब्जेक्टिव आया, जो ओनर ने डिसाइड किया कि आज हम प्रोडक्शन करेंगे 10,000 पीसेस की, और आज हम सेल करेंगे 12,000 पीसेस की। तो उसने आज का ये ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया, ठीक है। प्रोडक्शन करेंगे 10,000 की, सेल्स करेंगे 12,000 पीसेस की मार्कर की, ठीक है। उसने फिर दोनों के दोनों मैनेजर्स को बुलाया, दोनों को बोल दिया, हाँ भाई प्रोडक्शन वाले आज तो 10,000 यूनिट्स बनाएगा, हाँ भाई सेल्स वाले आज तो 12,000 यूनिट्स बनाएगा, मुझे बेचेगा, मुझे बता कैसे बेचेगा। तो वो अपने ऑफिस में भाग के जाएंगे, अपने सुपरवाइजर्स को बुलाएंगे, और मान लो कि प्रोडक्शन वाले के पास 20 सुपरवाइजर है, वो 20 को बुला के बोल देगा, देखो जी मुझे बोला गया आज 10,000 पीस बनाने हैं, ठीक है, और आप लोग 20 लोग, यानी हर जो सुपरवाइजर है 500 पीस बनाएगा, ठीक है। ये डिवाइड कर लेना, एग्जैक्ट नंबर देख लेना, एग्जैक्ट मैंने मतलब ऐसे डिवाइड किया है रैंडमली, ठीक है। तो उसने अपने सुपरवाइजर को बुला के बोला, प्रोडक्शन वाले ने, भाई हर सुपरवाइजर 500 पीस बनाएगा। अब सुपरवाइजर भागे जाएगा, अपनी टीम को बुलाएगा, और मान लो हर सुपरवाइजर के पास 10-10 लोगों की टीम है, तो बोलेगा जी आज का टारगेट 500 यूनिट का है, हर जना जो है वो 50-50 यूनिट बनाएगा। तो हर वर्कर को अपनी 50 यूनिट से मतलब है,
उसको नहीं पता बगल वाले वर्कर ने अपना टारगेट पूरा किया नहीं किया, वो टेंशन किसकी है, सुपरवाइजर की है, क्योंकि वर्कर लेवल पे क्या होता है वो सिर्फ अपने आप के काम से मतलब रखते हैं, लेकिन सुपरवाइजर को किससे मतलब है, उन 10 लोगों से मतलब है। अच्छा वो जो 10 या 20 सुपरवाइजर है, 20 सुपरवाइजर जो है प्रोडक्शन में, उनको किससे, उन सारे सुपरवाइजर को किससे मतलब है, प्रोडक्शन मैनेजर से मतलब है। प्रोडक्शन मैनेजर को किससे मतलब है, अपने ओनर से मतलब है, ठीक है ना। उसको प्रोडक्शन वाले को मतलब नहीं सेल्स का टारगेट पूरा हुआ नहीं हुआ, ठीक है। हर किसी को अपना अपना डिपार्टमेंट दे रखा है, उसके वो डिपार्टमेंट मैनेजर्स है, ठीक है। तो इस तरीके से सिस्टम काम करता है। अब बात करते हैं भाई फंक्शन, यानी काम क्या क्या होता है इन तीनों के तीनों लेवल का। टॉप लेवल क्या काम है, मिडिल लेवल का क्या काम है, बॉटम लेवल का क्या काम है। बहुत सिंपल है। अच्छा यहाँ पर जो है नॉन मैनेजर का मैंने कोई काम नहीं लिखा है, इसका काम सिंपल सी बात होती है भाई, बातें सुनना और काम करना, इसका एक ही काम है, ठीक है ना। अब बात करते हैं पहले टॉप लेवल की। तो टॉप लेवल का पहला काम होता है ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करना है, डिसाइड करना। आज का क्या ऑब्जेक्टिव है, या ऑब्जेक्टिव कुल मिला के कितना प्रॉफिट कमाना है, कुल मिला के कितनी सेल करनी है, मतलब कुल मिला के जो ऑब्जेक्टिव से उद्देश्य पर्पस डिसाइड करना, ठीक है, किसका काम है, टॉप लेवल का। जैसे मेरे पहले एग्जांपल मैंने बोला था कि हमारे प्रिंसिपल ने बोला है, डिसाइड किया कि हमारा पूरा का पूरा स्कूल जो है डिजिटल क्लासरूम रेडी होना चाहिए, ठीक है। प्रोजेक्टर पे पढ़ाने के टीचर की आदत भी होनी चाहिए, बच्चों की भी आदत होनी चाहिए प्रोजेक्टर पे पढ़ने की, ठीक है। दूसरा डिटरमाइनिंग पॉलिसी या पॉलिसीज होना चाहिए वैसे तो, यानी कि रूल रेगुलेशन बनाना, ऑर्गेनाइजेशन में क्या रूल रेगुलेशन होगा, ठीक है, क्या सिस्टम होगा, रिफंड का क्या सिस्टम होगा, क्या कोई ऐसा कुछ तो नहीं है जैसे कुछ मान लो कि कोई दिवाली आने वाली है तो क्या करना है उसके लिए, दिवाली आने पे क्या करेंगे हम लोग, कोई नई स्कीम वगैरह तो लेकर के नहीं आएंगे, तो पॉलिसी यानी कि रूल रेगुलेशन डिसाइड करना, ठीक है ना। भाई रिटर्न करने की पॉलिसी क्या है हमारे घर में, उधार देने की पॉलिसी क्या है, हम कितने दिनों के लिए उधार देते हैं, ठीक है, ये सारी पॉलिसीज बनाना, ठीक है। दूसरा क्या, तीसरा क्या, डिटरमाइनिंग एक्टिविटी, यानी काम क्या क्या होगा। कहने का मतलब क्या, मैं स्कूल का एग्जांपल लूं तो कौन कौन सा नॉन करिकुलम सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा या पढ़ा जाएगा। नॉन करिकुलम मतलब क्या होता है, जैसे कि आपके स्कूल में वॉलीबॉल है, हॉकी है, तो ये नॉन करिकुलम हो गया, यानी कि पढ़ाई से इसका डायरेक्ट कोई मतलब नहीं है। या डांस है तो ये कौन डिसाइड करेगा, भाई प्रिंसिपल डिसाइड करेगा, भाई डांस क्लासेस स्कूल में होगी कि नहीं होगी, म्यूजिक क्लासेस होगी कि नहीं होगी। हालांकि म्यूजिक जो है कंपलसरी है, स्पोर्ट्स कंपलसरी है, लेकिन जैसे डांस क्लासेस की बात हुई, स्विमिंग क्लासेस कंपलसरी नहीं है। आपने देखे होंगे बहुत सारे अपने अड़ोस पड़ोस में स्कूल छोटे छोटे खुले, वहां पर स्विमिंग होती है, ठीक है, नहीं होती है, तो स्विमिंग होगी कि नहीं होगी। तो इस तरीके से जो कौन कौन से काम एडिशनली किए जाएंगे वो डिसाइड करना। अगला क्या है, असेंबलिंग रिसोर्सेज और अप्रूविंग बजट, ये दोनों एक ही पॉइंट है। रिसोर्सेज का मतलब होता है कि हमें जो हमारे संसाधन है, यानी कि जो चीजें हैं जिनसे प्रोडक्शन होगा, पैसा हो गया, लोग हो गए, जगह हो गई, ये सब अरेंज करना। और अप्रूविंग बजट का मतलब होता है फ्यूचर के लिए डिसाइड करना। अब मैं दोबारा से अपने पुराने घिसे पिटे एग्जांपल पे आता हूँ, दोबारा से सेम एग्जांपल पे, जो पहला एग्जांपल दिया था। स्कूल के प्रिंसिपल ने बोला जी बात ऐसी, मेरे को पूरा स्कूल जो है डिजिटल क्लासरूम रेडी चाहिए, सारी क्लास प्रोजेक्टर चाहिए, ठीक है। तो अब क्या हुआ, कोऑर्डिनेटर ने फटाफट से एक अलग से एक बंदे को बुलाया जो प्रोजेक्ट लगाता है, प्रोजेक्टर लगाता है। उससे पूछा गया भाई इतनी क्लासरूम में, 100 क्लासरूम में कितना खर्चा आएगा। तो उसने बताया कि कुल मिलाकर के 1 करोड़ रुपए खर्च आएगा, ठीक है। तो 1 करोड़ रुपए का जो बजट है, जो अभी नहीं है, हम अगले सेशन की बात कर रहे हैं। मान लो ये चल रहा है दिसंबर और ये बात हो रही है अगले साल के अप्रैल से, तो अप्रैल से जो क्लासरूम होने वाली है उसमें जो खर्चा होने वाला है उसको अप्रूव करना, ठीक है। और ये जैसा ये इसमें पैसे का इंतजाम होता है, जगह का इंतजाम होता है, इसमें पैसे का को अप्रूव करना। हाँ चलो ठीक है, 1 करोड़ का आपने बजट बताया, मैं आपको 80 लाख रुपए अप्रूव करता हूं, ठीक है। 80 लाख रुपए मैं आपको भविष्य में दूंगा, फटाफट से अपना काम शुरू करो। अगला क्या है, कंट्रोलिंग वर्क परफॉर्मेंस। अब कंट्रोलिंग का मतलब हमें लगता है आम भाषा में कि कंट्रोल करना, परफॉर्मेंस को कंट्रोल करना, अच्छी परफॉर्मेंस है तो उसे रोकना। लेकिन बिजनेस स्टडीज में कंट्रोलिंग का मतलब होता है उसमें मेजर करना, जो एक्चुअल हमने डिसाइड किया था उसके हिसाब से जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो है कि नहीं है। कहने का मतलब, मेरा दूसरा एग्जांपल ये मार्कर वाली कंपनी का, इसके ओनर ने कहा था आज के दिन में जो है पूरे 12,000 पीस बिक जाने चाहिए, लेकिन एक्चुअली में जो पीस बिके हैं वो 13,000 बिके हैं। तो उनको मेजर किया गया भाई जो वर्क परफॉर्मेंस थी वो कैसी है, तो उसको मेजर किया गया। जिन्होंने डिसाइड किया था 12,000, बिक गए 13,000, तो परफॉर्मेंस कैसी है, अच्छी है। अच्छा, प्रोडक्शन वाले को बोला था 10,000 पीस बनाने हैं मार्कर आज की डेट में, मान प्रोडक्शन वाले ने सिर्फ 6,000 पीस बनाए हैं या सिर्फ 9,000 पीस बनाने हैं। तो हमने डिसाइड क्या था, डिजायर क्या थी हमारी 10,000 पीसेस की, एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है 9,000। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारी परफॉर्मेंस डाउन है, तो इसको चेक करना, ठीक है ना। अब बात करते हैं मिडिल लेवल की। कोई डाउट रह जाए तो बता देना, नीचे कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। आगे की बात करते हैं
मिडिल लेवल की। मिडिल लेवल ये वो लेवल है जो दोनों के बीच में कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है। पहला इंटरप्रेटिंग पॉलिसीज, इसका मतलब क्या होता है, पॉलिसीज को इंटरप्रेटेट करना यानी इसकी व्याख्या करना, समझाना। ये कौन सी पॉलिसीज है जो कि बनाई है टॉप लेवल ने, तो टॉप लेवल ने पॉलिसी बनाई है कि भाई बात ऐसी है, हमारा जो उधार देने का जो ड्यूरेशन होगा वो 3 मंथ्स का होगा। तो हमने ये जो पॉलिसी बनाई है, जो टॉप लेवल ने बनाई है, उसको इंटरप्रेटेट करना। अगर मान लो पॉलिसी कुछ ऐसी है, ये तो हमारी बाहर वाले लोगों को लेकर के हो गई कि उधार इतने दिनों के लिए देना है। मान लो हमारी कुछ पॉलिसी यहाँ पर टॉप लेवल ने बनाई कि भाई बात ऐसी है, आज से सब लोग जो है या आने वाले हफ्ते से या आने वाले महीने से सारे लोग जो है, सारे के सारे वर्कर्स एक प्रॉपर ड्रेस कोड में आएंगे। ये पॉलिसी बनाई गई, रूल बनाया गया। तो ये रूल बनाया इसने, यहाँ पर ये मिडिल लेवल इंटरप्रेटेट करेगा, व्याख्या करेगा बॉटम लेवल वालों को कि भैया ये क्या पॉलिसी बनाई गई है, क्यों बनाई गई है, इसके पीछे का पर्पस क्या है। जैसे कहने का मतलब क्या है कि प्रिंसिपल ने एक नियम बना दिया कि अब से ऐसा होगा, सारे के सारे टीचर्स जो है वो 8 बजे का टाइम है क्लास शुरू होने का, स्कूल शुरू होने का, लेकिन 7 बजे आएंगे। यस, और सारे सारे बच्चे भी 7 बजे आएंगे। तो ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे का पर्पस क्या है, ये तो डिसाइड कर दिया किसने, प्रिंसिपल सर ने। ये जो पॉलिसी बनी है, नियम बना है 7 बजे आने का, इसको एक्सप्लेन करेंगे मिडिल लेवल वाले, किसको, बॉटम लेवल वालों को। यानी कौन एक्सप्लेन करेगा, कोऑर्डिनेटर एक्सप्लेन करेगा टीचर को, टीचर एक्सप्लेन करेगा नॉन मैनेजर को यानी स्टूडेंट्स को, ठीक है। कि भाई ये क्यों बनाई गई, इसके पीछे पर्पस क्या है, तो बताया गया इसके पीछे पर्पस ये कि ट्रैफिक जैम से बचना। 8 बजे बहुत ट्रैफिक जैम होता है दिल्ली के अंदर में, ओके, ठीक है। एक एग्जांपल है और ऐसी कोई जल्दबाजी होने वाली कोई बात नहीं है। आगे बात करते हैं प्रिपेयरिंग ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप। दोबारा से वही सेम एग्जांपल, हमारे प्रिंसिपल जी ने बोला कि भाई सारे क्लासेस में प्रोजेक्टर लग जाना चाहिए। उन्होंने कहा प्रोजेक्टर लगना चाहिए, लेफ्ट लगना चाहिए, राइट लगना चाहिए, भाई सेंटर में आना चाहिए, बोर्ड व्हाइट बोर्ड उधर होना चाहिए, ग्रीन बोर्ड इधर होना चाहिए, ये कोई बैनर सा एक तरीके से लग जाना चाहिए, कैसा होना चाहिए उनकी टेंशन नहीं है। उन्होंने कहा जी प्रोजेक्टर लगना चाहिए। तो ये सेटअप जो है वो कैसा लगेगा, कहाँ लगेगा, मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूं। जहां जो बड़े बड़े स्कूल्स होते हैं उनमें प्रोजेक्टर किस तरीके से लगता है, प्रोजेक्टर को वो हल्का सा लेफ्ट या राइट साइड में लगाते हैं, सेंटर में लगाते हैं। सेंटर में ग्रीन कलर का जो नॉर्मल बोर्ड होता है वो रहता है। प्रोजेक्टर के लिए क्या करते हैं, वो लेफ्ट साइड या राइट साइड जहां प्रोजेक्टर लगाते हैं उसके अलग से एक व्हाइट बोर्ड लगा देते हैं, या तो एक अलग से पर्दा लगा देते हैं, बैनर लगा देते हैं जिसको प्रोजेक्टर चल सके, ठीक है ना। वो तो डिपेंड करता है कि भाई वो कहाँ पे लगाया जाएगा, कौन सा लगाया जाएगा, स्कूल की सिचुएशन क्या है और स्कूल के प्रिंसिपल कोऑर्डिनेटर क्या चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद क्या है, अपॉइंटिंग एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज को काम पे रखना। भैया टॉप लेवल का काम नहीं है। एमडीएच कंपनी जो है वो सोल प्रोप्राइटरशिप है, महाशय धर्मदास हट्टी करके कुछ नाम है उनका, महाशय धर्मदास हट्टी। तो वो डिसाइड नहीं करते कि उनके वो कौन से एम्प्लॉय को रखा जाए, कौन से एम्प्लॉय को नहीं रखा जाए। इतनी बड़ी कंपनी है, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, स्कूल तक है उनके। अब उनका एक एमडीएच का स्कूल द्वारका सेक्टर 6 न्यू दिल्ली में है, तो वहां पे उनके स्कूल में एक झाड़ू पोछा लगाने वाले को रखना है। तो क्या इंटरव्यू वो एमडीएच वाले महाशय धर्मदास हट्टी जी लेंगे? नहीं, वो नहीं लेंगे जी। उनका अलग से जो प्रॉपर मैनेजमेंट है, मिडिल लेवल का जो स्कूल को संभालता होगा वो डिसाइड करेगा जी किसको रखा जाए, कितनी तनख्वाह दी जाए, ठीक है। आगे बात करते हैं इशूइंग इंस्ट्रक्शंस, काम करने के इंस्ट्रक्शन क्या है, आने जाने का टाइम कितने बजे होगा, ब्रेक कितने बजे मिलेगा, कितने लोगों का की टीम होगी वगैरह वगैरह, ये कौन डिसाइड करता है, मिडिल लेवल डिसाइड करता है, ठीक है। आगे क्या है, मोटिवेटिंग एम्प्लॉइज, बार बार एम्प्लॉइज के बीच में आना, उनको लेक्चर देना, उनको अलग से मोटिवेट करना, डेडिकेशन दिखाना भी कि हाँ भाई चलो आप काम करो, आप कर सकते हो वगैरह वगैरह, इस तरीके से, ठीक है। अब क्रिएटिंग कॉपरेशन, कॉपरेशन मतलब होता है कि सब लोग साथ मिलकर के काम करें, ये क्रिएट करना है, ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना, ओके। अब बात करते हैं बॉटम लेवल के फंक्शंस की। इसमें पहला काम होता है सबमिटिंग वर्कर्स ग्रीवेंसेस। ये वर्कर्स ग्रीवेंसेस का मतलब होता है वर्कर्स की कंप्लेंट्स, क्या, वर्कर्स की कंप्लेंट को सुनना और सबमिट करना। खुद सॉल्व हो तो खुद सॉल्व कर दो, अगर खुद से सॉल्व नहीं हो रही तो भाई मिडिल लेवल वालों को पास ऑन कर दो, ठीक है। दूसरा, एंश्योरिंग प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, जो वर्कर जहां काम करते हैं वहां पर साफ सुथरा होना चाहिए, वहां पर सेफ्टी वगैरह होनी चाहिए, ये सारी चीजें होनी चाहिए, ठीक है। ये सब एंश्योर करना है, पक्का करना, ठीक है। तो ये दोनों तो हो गए, सेफ्टी और वो साफ सुथरा होना चाहिए। दूसरा क्या है, कोऑर्डिनेटिंग विद मिडिल लेवल, तो मिडिल लेवल से कोऑर्डिनेट करना। कहने का मतलब क्या है कि भाई टॉप लेवल ने पॉलिसी बनाई कि सारे लोग ड्रेस कोड में आएंगे, इस मार्कर के प्रोडक्शन की बात हो रही है, ठीक है। सारे लोग ड्रेस कोड में आएंगे, ड्रेस कौन सी होगी डिसाइड नहीं हुई। तो मिडिल लेवल वाले ने बोला कि भाई काम करो, सारे के सारे लोग जो है ड्रेस कोड में आएंगे। मालिक ने डिसाइड किया, क्यों डिसाइड किया कि मालिक चाहते हैं कि उनके सारे के सारे वर्कर जो है एक जैसे दिखे, कहीं बाहर आते जाते वक्त एक जैसे दिखे। जैसे स्कूल की ड्रेस होती है ना, ड्रेस देखते बताते हैं जी फलाने स्कूल का बच्चा है, उस तरीके से। तो उन्होंने कहा ड्रेस कौन से कलर की होगी ये डिसाइड नहीं किया। मिडिल लेवल ने कहा जी काम करो येलो कलर की ड्रेस रख दो। तो हुआ क्या भाई, इसने समझाया इसको भाई कि ड्रेस क्यों रखी गई, ताकि वर्कर्स को पहचाना जा सके। बॉटम लेवल ने बने वर्कर्स को समझाया,
कि जी येलो कलर की ड्रेस डिसाइड हुई है, तो वर्कर बोलेंगे जी ड्रेस आपने रखी है, अच्छी बात है, हमें पता है ड्रेस आपने रखी तो आप ही प्रोवाइड करवाओगे, लेकिन येलो कलर की तो बहुत बकवास ड्रेस होती है, येलो कलर तो गंदा ही बहुत जल्दी होता है। एक काम करो, येलो कलर के बजाय आप ड्रेस कर दो डार्क ब्लू कलर की या नेवी ब्लू कलर की कर दो। उससे क्या होगा, ड्रेस अगर गंदी होगी तो जल्दी से किसी को दिखेगा नहीं और वाइफ को बार बार धोनी नहीं पड़ेगी, परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो क्या हो गया, तो यहाँ पर और कहने में, और दूसरी बात क्या है, तो ये वहां से फीडबैक मिला, उसको कहने में आगे पास ऑन किया, और ताकि कहने में और ये मिडिल लेवल से कोऑर्डिनेट हो सके। कोऑर्डिनेट क्यों हो सके, कि मान लो कि इसने बोला येलो कलर की ड्रेस है, इसने जाके बोल दिया येलो कलर की ड्रेस है, बात खत्म, कोई बात सुनी नहीं जाएगी, तो सारे वर्कर स्ट्राइक नहीं कर देंगे। तो ये मिडिल लेवल वाले बोलेंगे नहीं जी आप उन्होंने स्ट्राइक क्यों करी, उनकी प्रॉब्लम क्या थी, क्या आपने सुन के हमें बताया, और अगर क्या प्रॉब्लम थी आपको बताना चाहिए था, आपका काम ही है, आपको रखा किस लिए गया है। अगर आप वर्कर से अच्छी तरीके से डील नहीं करोगे तो आपका काम क्या है, आप साइड हटाओ डायरेक्टली डील कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया, तो कोऑर्डिनेट करना, सजेशंस को इनवाइट करना, सजेशन यानी कि वो क्या चाहते हैं, क्या पता उनके पास कोई बेटर आइडिया हो, क्या पता काम करने का कुछ नए तरीका हो उनके पास में, ठीक है। उसके बाद है क्रिएटिंग बेटर ह्यूमन रिलेशन, तो इनका काम होता है भाई ह्यूमन रिलेशन को बेटर करना, आपस में लोग आपस में बना करके रहेंगे, ठीक है। अगर स्कूल का एग्जांपल हो तो एक क्लास टीचर का ये काम होता है कि भाई सारे के सारे बच्चे आपस में मिलजुल के रहें, लड़ाई झगड़ा ना करें, ठीक है। किसका काम होता है, क्लास टीचर का काम होता है, ठीक है। और बात करते हैं लास्ट वाले के नॉन मैनेजर लेवल की, इनका काम, इनका फंक्शन सिर्फ एक ही होता है, ऊपर से मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करो, अपना काम करो, बात खत्म, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं पर खत्म करता हूँ, अगली वीडियो मिलते हैं कोऑर्डिनेशन के साथ में और फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के साथ में, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो, टिल देन बाय बाय, सी यू, हैव अ नाइस डे।